क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष और संतोष, सामर्थ्य सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज 15 अगस्त 2024 है। आज का दिन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण, एक ऐतिहासिक दिन है। प्रिय विश्वासियों, आज भारत देश के हर एक नागरिकों के लिए एक विशेष, एक स्वर्णिम दिवस है। प्रिय विश्वासियों, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज की दुनिया के सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है। जो पर्व आज हम मना रहे हैं और एक स्वर्णिम और दिवस है प्रिय विश्वासियों, हमारे भारतीय इतिहास में। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज भारत के कोने कोने में रहने वाले हर एक नागरिक, हर एक भारतवासी बड़े उल्लास और उमंग के साथ और बड़ी धूमधाम से और ये 78 का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मन में खुशी है, मन में तन में पूरे देश में एक खुशी की लहर चल रही है। और आज के दिन के बारे में जब हम याद करते हैं, जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और सुबह सुबह आप लोगों ने देखे होंगे कि हम हमारे स्वतंत्रता का उस झंडा को हम चढ़ाकर आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। प्रिय विश्वासियों, आज सचमुच में हमारे भारत देश के हर एक व्यक्ति के लिए और एक महत्वपूर्ण मंगलमय स्वर्णिम दिवस है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस महत्वपूर्ण एक इतिहास दिन को बनाने के लिए ना जाने हमारे पुरखों ने और हमारे जो लीडर, हमारे देश के नेतागण ने और कितने लोग और अपना जीवन को कुर्बान किया है, अपना खून देकर हमें अंग्रेजों से हमें और यह आज़ादी दिलाई है। उनका सैक्रिफाइस के बारे में आज सोच के याद करते हुए उनके श्रद्धांजलि देने का समय है। उनके लिए प्रार्थना करने के लिए एक सुंदर अवसर ईश्वर हमें दिया है। आज हम ये फ्री भारत में ये और आज ये हम जीवन यापन कर रहे हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए उन महात्माओं को हम याद करेंगे, उनकी आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वर्तमान में और जो शासक हैं और इनके लिए भी हम प्रार्थना करें, ताकि हमारा देश हमेशा हर एक नागरिक, भारत के हर एक नागरिक उस आज़ादी को और एंजॉय कर सके, अनुभव कर सके। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन इसी के साथ साथ हम क्रिस्तीय लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन है। और आज के दिन हमारे लिए और 2 प्रकार का त्यौहार मनाने के ईश्वर में मौका दिया है। ये हमारे लिए क्रिस्तियों के लिए और ये दुगनी खुशी है, क्योंकि एक तरफ भारत देश का और मदर कंट्री इंडिया का, उसका आज़ादी का दिवस को स्मरण करते हैं। दूसरी तरफ हमारे माँ मरियम, ये मुक्तिदाता को एक संसार में लाने में जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है, अपने पूरा अपना साथ प्रभु यीशु के साथ दिया है। और वह माँ मरियम का स्वर्ग आरोहण का पर्व भी हम मना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है प्रिय विश्वासियों। ये दोनों त्यौहार को जोड़कर हम देखें, ये दोनों त्यौहार का जो मूल आधार है या मूल केंद्र बिंदु हैं, वो है आज़ादी, स्वतंत्रता यानी मुक्ति एक तरफ, और 15 अगस्त 1947 में और भारत को अंग्रेजी की गुलामी से हमें आज़ादी मिली है, मुक्ति मिली है। और दूसरी तरफ हमारे प्रभु माँ मरियम के माध्यम से और प्रभु यीशु क्रिस्त यानी मुक्तिदाता इस संसार में आए और वह और इस दुनिया के ये पाप और श्राप और मृत्यु पर विजय पाकर और हमें मुक्ति दिलाया है। और इसलिए माँ मरियम ने और ईश्वर के मुक्ति योजनाओं को पूरा करने में माँ मरियम ने एक अहम भूमिका निभाई है। उन्हें अपने जीवन को उन्हें समर्पित किया है। प्रिय विश्वासियों,
प्रिय विश्वासियों, इसलिए और ईश्वर ने जो अनुग्रह के जो महान कार्य माँ मरियम के जीवन में उन्हें और किया है, और उसके लिए माँ मरियम और ईश्वर को धन्यवाद देती है और अपनी कृतज्ञता को ईश्वर के प्रति प्रकट करती है। ईश्वर ने उनके जीवन में जो महान कार्य किए हैं, जो अद्भुत कार्य माँ मरियम के जीवन में किया है, और उसके लिए उन सब के लिए माँ मरियम तहे दिल से और परमेश्वर को धन्यवाद देती है एक गीत के द्वारा, जो गीत सभी गीतों से श्रेष्ठ गीत है, और वह है द मैग्निफिकात, महिमा का गान, महिमा का गीत है। प्रिय विश्वासियों, आप उसको बार बार उसको धीरे से पढ़ के श्रद्धा से भक्ति से उसको पढ़ते हुए अनुभव करें कि उसका मतलब क्या है। पूरी ये मैग्निफिकात एक महिमा का गान का मूल सार है, सारांश है मुक्ति, फ्रीडम, द लिबरेशन, स्वतंत्रता, आज़ादी है। प्रिय विश्वासियों, क्योंकि और ये हमें ये बतलाता है, ये मैग्निफिकात हमें एक संदेश देता है, ये ना सिर्फ ये ना सिर्फ और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के बारे में बतलाता है, बल्कि सामाजिक और स्वतंत्रता के बारे में बतलाता है, और इसके साथ साथ और राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में बतलाता है, या फिर धर्म के स्वतंत्रता के बारे में भी बतलाता है, यानी और सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलीजियस फ्रीडम के बारे में, और ये हमें संदेश देता है, हमें बतलाता है ये गीत। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, इसलिए क्योंकि उस समाज में, यहूदी समाज में जब माँ मरियम और जीवन यापन कर रही थी, यहूदी समाज में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कोई मान सम्मान आदर नहीं था। They were not considered to be the true citizens, just like the male domination in the society. जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और उस समय और ये महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए या बच्चों का कोई गिनती नहीं था, कोई मान्यता नहीं था। और इसलिए आपने सुना होगा जब प्रभु यीशु क्रिस्त 5 मछली से 2 मछली के टुकड़े से और 2 मछली से और 5 रोटी से 5000 लोग को खिलाया, और 5000 सिर्फ पुरुष थे, और स्त्री के महिलाओं को, बच्चों को छोड़कर 5000, वहाँ भी they were not considered as a human being, sorry, not considered to be important people there. और ऐसी एक परिस्थिति में ही माँ मरियम ने और अपना पैर पसाई है। माँ मरियम ने दुनिया को कर दिखाया है, एक विमेन लिबरेशन कह सकते हैं। इसलिए माँ मरियम और उस ज़माने में, और जहाँ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कोई मान सम्मान नहीं था, वहाँ एक क्रांतिकारी बन के उभरी थी। She became a rebellious person, liberation, women liberation. और इसलिए ईश्वर को कहती है, और सारी पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी प्रभु और उनके जीवन में जो वरदान दिए हैं, जो कृपा दिए हैं, और वह दीन दासियों पर और अपनी कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कही करके, और ये गीत प्रकट करते हुए माँ मरियम खुशी और आनंद के लिए और ईश्वर को धन्यवाद देती है। और इसलिए आज कितना सदियाँ बीत गई, आज भी माँ मरियम को हम याद करते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन माँ मरियम को, उसी माँ मरियम को ईश्वर ने और आत्मा शरीर स्वर्ग में उठा लिए। प्रिय विश्वासियों, क्यों माँ मरियम का स्वर्ग ग्रहण का हुआ? और जिसे पुराने विधान में हम देखते, ओल्ड टेस्ट में हम देखते हैं, एनोक 300 साल तक ईश्वर के साथ चलता था, ईश्वर के साथ बातचीत करता था, और नेक इंसान था, ईश्वर भक्त था, ईश्वर के नियम कानून आदेशों को पालन करता था, और एक निष्पाप जीवन बिताए थे। और इसलिए चलते चलते, और जैसे वॉकिंग जाते ना, इस तरह उनके प्रभु के साथ चलते चलते ऊपर उठा लिए गए। फिर उसके बाद नबी एलिया के बारे में, एलिजा के बारे में, एलिया ने भी ईश्वर के भक्त, सच्चा परमेश्वर के और उनकी साक्षी दिया है उसने, और लोगों के बीच में एक धार्मिक जीवन उन्होंने बिताया, और इसलिए ईश्वर ने उसको भी स्वर्ग में उठा लिए गए। उसी प्रकार
और आपकी हर मेरी माँ सारी मानव जाति के माँ मरियम को भी ईश्वर ने अपने शरीर का और आत्मा के साथ उन्हें स्वर्ग में उठा लिया गया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि माँ मरियम शुरू से लेकर और आखिरी तक के और ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताई, हर जीवन के हर कदम पर। और माँ मरियम ने ईश्वर की इच्छा की खोज उन्हें की, तलाश की, और ईश्वर के आदेशों को और ईश्वर के आदेशों को, नियमों को उन्हें पालन किया है। जो मार्ग ईश्वर ने उनके लिए माँ मरियम के लिए तैयार किया है, उसी मार्ग पर चलती रही, इधर उधर नहीं भटकी, दुनियादारी के बारे में कभी सोचे नहीं, ना अपने बारे में सोची, और निस्वार्थ भाव से और ईश्वर की इच्छा को पूरी करने में और पूरा उन्हें सहयोग दिया है। और इसलिए और ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग में उठा लिया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ये मुक्तिदाता को इस संसार में लाने के लिए, जैसे मैंने कहा, माँ मरियम ने एक अहम भूमिका उन्हें निभाई है। यदि प्रभु यीशु क्रिस्त एक निष्पाप निष्कपटी व्यक्ति बनने के लिए माँ मरियम को भी इस प्रकार एक पवित्र जीवन जीने की जरूरत थी। और इसलिए माँ मरियम शुरू से लेकर प्रभु यीशु के और उसके मरण तक वो एक पवित्र जीवन बिताई है। प्रिय विश्वासियों, इसलिए बाइबल कहती है, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 8 और 34 में, जो पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। लेकिन हमारी माँ मरियम बचपन से लेकर, गर्भ से लेकर और गर्भ में धारण करने से पहले से लेकर वो पवित्र थी और पवित्र जीवन बिताई थी। वो निष्पाप, निष्कलंक, निष्कपट जीवन उन्हें बिताया, यानी और एक पवित्र जीवन बिताया। उनमें जरा से भी कलंक नहीं था। प्रिय विश्वासियों, दूसरा कारण, और कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र और दूसरा, और वहाँ अध्याय और 3 और 17 में हम देखते हैं, और जो ईश्वर के साथ रहता है वह स्वतंत्रता को पाता है। जो ईश्वर के साथ जीवन यापन करते हैं उनको स्वतंत्रता मिलती है। माँ मरियम और इस प्रकार हमेशा ईश्वर के साथ ही रही और पवित्र आत्मा उनमें निवास किया। जब से पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और पवित्र आत्मा से वो भरे और पवित्र आत्मा उनके ऊपर छाया थी, तब से पवित्र आत्मा के साथ ही उस जीवन बिताई। दुनिया के साथ नहीं, धन दौलत के साथ नहीं, और किसी और ये वस्तु के साथ नहीं, लेकिन सिर्फ ईश्वर, पवित्र आत्मा में, ईश्वर की उपस्थिति में हमेशा अपने जीवन बिताई। प्रिय विश्वासियों, इसलिए ईश्वर ने उसको स्वर्ग में उठा लिया गया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और उसी प्रकार हमें यह देखने को मिलता है कि पूरे जीवन में माँ मरियम के जीवन में हमेशा उनकी एक ही उद्देश्य था कि ईश्वर ने जो योजना दी है, मुक्तिदाता को दिया है, और मुक्ति योजना के और पूरा करने के लिए सहयोग देना था, और उन्हें पूरा किया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आज दुनिया मानती है माँ मरियम, और हमारे माँ मरियम और आत्मा शरीर के साथ उसको स्वर्ग में उठा लिया गया करके सब मानते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, लेकिन ये त्यौहार मनाने से और हमें कौन सी शिक्षा मिलती है, हमें करना क्या है? प्रिय विश्वासियों, सबसे पहले जिस प्रकार माँ मरियम ने और ईश्वर की और इच्छा को उन्हें स्वीकार किया और उसी को अपने जीवन में अमल किया, आज आप और मैं, क्या हम ईश्वर की इच्छा को सुनते हैं? क्या ईश्वर की इच्छा क्या है करके क्या हम खोज करते हैं? क्या मैं हर एक काम करने से पहले क्या इसमें ईश्वर मेरे लिए कौन सा और ये कौन सी इच्छा की कौन सा प्लान करके क्या मैं ईश्वर से मैं बातचीत करके पता करता हूँ? क्या हम ईश्वर की इच्छा को ढूंढते हैं या नहीं? अक्सर हम नहीं ढूंढते हैं, हम अपनी इच्छा को पूरे करने में लगे रहते हैं,
अपनी इच्छाओं को दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, लेकिन दूसरे के बारे में, अन्य लोग के बारे में हम सोचते नहीं है प्रिय विश्वासियों। और दूसरा, और माँ मरियम एक पवित्र जीवन बिताई थी, निष्कलंक निष्पाप निष्कपट जीवन बिताई थी। आज हमारा जीवन क्या है? क्या हमारे जीवन में पाप है? हमारे पारिवारिक जीवन क्यों ना हो, व्यक्तिगत क्यों ना हो, या सांसारिक जीवन क्यों ना हो, या सन्यासी जीवन क्यों ना हो, क्या हमारे बीच में क्या हम पाप में जीवन यापन करते हैं? लड़ाई झगड़ा द्वेष जलन और बदनाम करने का, और मन मुटाव रखना, द्वेष रखने का, रंजिश रखना, इन बड़े ये पापमय जीवन हम बिता रहे हैं प्रिय विश्वासियों। इसीलिए ईश्वर की इच्छा को, मेरे लिए ईश्वर की योजना क्या है, मेरे लिए ईश्वर का प्लान क्या करके अब उसके पहचानने में हम असमर्थ रह जाते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों। और तीसरा, माँ मरियम ने अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के हाथों में उन्हें समर्पित किया है। शी सबमिटेड एवरीथिंग टू गॉड। वो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचती थी आर्थिक रूप में ऐसे होंगे करके, लेकिन सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया है। जो ईश्वर जिसे वो मेरी सृष्टि करता है, उन्हें मालूम है मुझे क्या ज़रूरत है, आप मांगने से पहले आपकी क्या ज़रूरत है करके ईश्वर परमेश्वर जानता है। इसलिए अपने सारा जीवन उन्हें समर्पित किया है। हर दिन मिस्सा बलिदान में हम भी अपने आप को समर्पित करें, तो फिर हमारा जीवन में भी बहुत कुछ अद्भुत कार्य, महान कार्य और माँ मरियम के द्वारा प्रभु यीशु करेंगे। और चौथा, प्रिय विश्वासियों, माँ मरियम एक ईश्वर की आज्ञाकारी थी, आज्ञाकारी बनी थी। ही ओबेड गॉड। आज हमारे परिवार में देखें, आज बच्चे अपने माँ बाप के नहीं मानते हैं, माँ बाप की, बड़ों की और बुजुर्गों की आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते हैं, सब अपनी मनमानी करते हैं और ईश्वर की आवाज़ सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। मिस्सा बलिदान में और योग्य रीति से भाग लेने के लिए भी नहीं जाते। बड़े दुखी की बात है कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों। कौन सी चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए हम प्राथमिकता हम देते हैं? क्या ईश्वर मेरे जीवन में और मेरे दैनिक पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर की उपस्थिति है, या क्या मैं ईश्वर के साथ हूँ? कि ईश्वर के कार्य में कितना रुचि में लेता हूँ? ये सब मनोचिंतन करने का समय है प्रिय विश्वासियों। एक माँ का आदर करना, सम्मान करना और हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। आज ये त्यौहार, माँ मरियम का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, फ़ोटो लगाएंगे, माला लगाएंगे और उसका डेकोरेशन करेंगे, लेकिन हमारे परिवार में या फिर हमारे समाज में माँ के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? क्या हम माँ का हमारा कर्तव्य को पूरा करते हैं? बच्चे होने के नाते बुढ़ापे में और जब वो लोग बीमार पड़ते हैं उनकी सेवा करना, मदद करना, और ये हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। क्या आज कितनी महिलाओं को हम देख रहे हैं, माँ बाप को देखते हैं अनाथ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में, और कितने लोग और सड़क पर और रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए भटक रहे हैं कई माँ। और इस संदर्भ में हम कैसे मना सकते हैं माँ मरियम का त्यौहार? आज महिलाओं के प्रति कितना शोषण हो रहा है और उनके प्रति हमारा मान सम्मान क्या है? आर दे इक्वल सिटीजन्स? डू वी कंसिडर? कितना महत्व हम देते हैं? क्या नारी का सम्मान करते हैं या उनके ऊपर शोषण करने की कोशिश करते हैं? यदि ये सब हम नहीं करेंगे तो फिर अब सचमुच में माँ मरियम का त्यौहार मनाने में कोई मतलब नहीं है। माँ मरियम और ईश्वर के प्रति अपना अपार प्रेम प्रकट किया है और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को उन्हें प्रकट किया है। माँ मरियम का विश्वास एक दृढ़ विश्वास है। माँ मरियम सिर्फ प्रेम करती थी। प्रेम करने का मतलब नहीं मन में करना है, लेकिन और वो प्रेम, द लव हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्शन। माँ मरियम ने और उस लव, उस प्रेम को, उस फेथ को अपनी क्रिया में दिखाई। एंड शी वेंट हेस्ट टू मीट हर कजिन एलिजाबेथ। यानी इतने शीघ्र ही चल पड़ी, वो शीघ्र ही जाके उनकी मदद करने के लिए। उसको मालूम पड़ गया और ये 6 महीने से प्रसव है और प्रसव से वो पीड़ित हैं,
दुख तकलीफ होंगे, और इसलिए उनकी सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए जितना जल्द से जल्दी जा सकता है शीघ्र ही वो चल पड़ी है। आज क्या परिवार में एक दूसरे की मदद करने के लिए हम भी शीघ्रता के साथ हम जाते हैं मदद करने के लिए, या चाहते हैं कि दूसरे आके हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे? प्रिय विश्वासियों, माँ मरियम का दूसरा विश्वास एक असरदार एक विश्वास है। पूरे के पूरे प्रभु पर विश्वास करती रही। मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो सब कुछ करे करके उन पर विश्वास करती थी, उसके नियम को पालन करती थी। हम सुनते हैं बहुत, पढ़ते हैं बहुत, लेकिन पालन नहीं करते। ईश्वर की कोई भी आके हम पालन करने में हम असमर्थ हैं। प्रिय विश्वासियों, माँ मरियम का यही बात है, वो संपूर्ण जीवन समर्पित करते हैं। उसी प्रकार आप और मैं भी समर्पित करें, हम प्रभु के योग्य व्यक्ति बन सकते हैं, ताकि माँ मरियम जैसे हमारे मृत्यु के बाद एक दिन आप और मैं, हमें भी ईश्वर उठा के स्वर्ग राज्य में लेके जाएंगे। उसके लिए अभी से उसकी तैयारी करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। आज इस सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से माँ मरियम का स्वर्गारोहण का पर्व मना रही है। उसी प्रकार हम भी एक निष्पाप, निष्कलंक, निष्कपट और जीवन बिताने की हमें कृपा प्रदान करें। हम हमेशा हर काम में ईश्वर की इच्छा को पहचाने, उन्हें ढूंढे, उसी के अनुसार जीवन यापन करने की कृपा हमें प्रदान करें। हे प्रभु ईश्वर, आज हमारे भारत देश के रहने वाले हर एक नागरिकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक के नेताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और 78 का ये स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे देश पर अपने विशेष कृपा एवं आशीष बरसाएं प्रभु। हम सब एक ही ईश्वर के संतान के रूप में, भाई बहन के रूप में हम जीवन यापन कर सकें, आपस की लड़ाई को दूर कर सकें, और जाति धर्म के नाम से लड़ाई झगड़ा इन सबको दूर करके हम एक होकर, एक परिवार के बच्चे होकर हम आपकी स्तुति कर सकें, आपकी आराधना कर सकें। हमारे देश के नेताओं के लिए भी, राजनेताओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी सुबुद्धि दे प्रभु, उन्हें भी आशीष कृपा ज्ञान दे, ताकि और न्याय, हमारे देश को न्याय के मार्ग पर और ले चल सके। यही प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन। My dear friends, I wish you all a very happy Independence Day और आज़ादी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं अदा करता हूँ, एंड ए हैप्पी फीस्ट ऑफ असम्पशन ऑफ आवर मदर मेरी। गॉड ब्लेस यू। माँ का आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। आमीन। जय हिंद, जय यीशु, जय भारत।